हमारा मॉडल, ये हमारा कंट्रोल है फॉर द टू टैंक, मीन्स किसी एक फ्लोर, किसी एक बिल्डिंग में दो फ्लोर है, दो फ्लोर पे दो अलग अलग टंकी लगी हुई है। अब दोनों टंकी को कंट्रोल करने के लिए हमारा सेटअप है, जहाँ हमने फिर से यूज़ किया है पुश बटन का फॉर द फ्लोट स्विचेस, लाइट का हमने यूज़ किया है फॉर वॉल्व, for solenoid valve, and red light is for the motor. Also there is not available the channel, 4 channel module, so I have used 1 channel module for each, controlling each sensor, like that solenoid valve and motor and everything that day. So what happened here, these two push button is for the tank 1, and these two push button is the tank 2. Like we can say that the lower push button is like a float switch, lower float switch, and upper switch button is like a upper float switch. And what happened here, सो व्हाट हैपन हियर व्हेन द, जब हमारा ये हमारा लोअर फ्लोट स्विचेस की तरह काम करेगा, हमारा अपर स्विच की तरह काम करेगा। सो अपर, सॉरी, सेकंड टैंक के लिए काम करेगा, ये हमारा फर्स्ट टैंक के लिए काम करेगा। फर्स्ट टैंक में ये लोअर स्विच हो जाएगा, ये अपर स्विच हो जाएगा, एंड ये लोअर स्विच एंड अपर स्विच। क्या होगा जब हमारा दो टैंक के अंदर में, लेट्स से यहाँ पे एक टैंक है एंड यहाँ पे एक टैंक है। अब जब क्या होगा कि जब पानी पहले वाले टैंक टैंक में कम हो जाएगा, तो ये यहाँ पे लेट से टैंक लगा हुआ है, एक टैंक यहाँ पे हम मान लेते हैं, एक टैंक है, नीचे वाला फ्लोट स्विच, अपर वाला फ्लोट स्विच, यहाँ पे सेकंड टैंक है, ये नीचे वाला फ्लोट स्विच, ये अपर वाला फ्लोट स्विच। अब व्हाट हैपन हियर, जब टैंक में पानी लोअर फ्लोट स्विच से नीचे आ जाएगा, तो ये सेंसर को एक इनपुट भेजेगा कि दैट वाटर इज एट लो लेवल, प्लीज, जो हमारा पानी है, और मोटर को ऑन करने के लिए। सो व्हाट हैपन हियर, जब ये जाएगा तो ये रिले मॉड्यूल को, ये एक चैनल मॉड्यूल को, और जिस जिस वाले टैंक में पानी नहीं है उस वाले वाल्व को ओपन करेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होगा, मोटर के थ्रू पानी जाएगा, और उस पर्टिकुलरली उसी वॉल्व वाले मोटर, उसी वॉल्व वाले टैंक में पानी भरेगा, एंड सेकंड वाले में नहीं भरेगा। एंड इन द सेकंड सिनारियो व्हाट हैपन इफ टैंक 2 इज नॉट फुल एंड टैंक 1 इज फुल। सो ये कहेगा कि भाई पानी नहीं है, पानी भेजो। तो देन इट सेज दैट इट ओपन द चैनल टू relay module, second relay module, and the valve is open. When the valve is open, the water start flowing here, एंड जब पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, और एक लेवल यानी कि अपर लेवल से अपर लेवल को पहुंच जाएगा, यानी कि इट टचेज द अपर फ्लोट स्विच, ये हमारा कहेगा कि पानी भर गया है, मोटर बंद कर दो। सो ESP32 will control and turn off the switch, and this condition, in this condition this work properly. Let us see in the simulation how it work. So this is the simulation. When the water is in tank 1 is not filled and it is lower than the low level, so it switch on the motor, switch on, and the what happen here, motor is on, also the valve 1 is open, okay. And the second, let's say that water is also not available in the second tank, so switch tells that water is not available. And जब इसी सिनारियो में हमारा पानी भर रहा, and then a time comes when the switch 1, when the tank 1 is filled and tank 2 is not filled. So what happened, water is come here and touches the upper float switch, it turn off the light, turn off the second relay module, and only the valve is closed, not the motor. So in this condition, मोटर हमारा बंद नहीं होगा, बस हमारा एक वॉल्व बंद होगा और सेकंड वॉल्व पे पानी जाता रहेगा। एंड अगर हमारा बीच में पानी खत्म हो गया तो फिर से ये ओपन हो जाएगा और पानी चलता रहेगा हमारा। तो इस तरह से ये वर्क करता रहेगा, और ऊपर वाले दोनों भर गया तो फिर ये इस कंडीशन में बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा सिर्फ एक मोटर भरना है तो ये ओपन होगा, एक मोटर के साथ एक वॉल्व, एंड जब भर जाएगा तो हमारा बंद हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन। एंड अब हम देखते हैं फॉर फोर फ्लोर वाटर सिस्टम, एंड हाउ इट वर्क।